पसंद लोग न सिर्फ आपकी मदद करेगा, आपके पांव को मजबूती के साथ जमाए रखेगा। ये वादे इलाही है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मोहतरम मकाम Co-Chairman Ladakh Democratic Alliance Qamar Ali Khan Sahab, Chairman Chief Executive Councillor Dr. Jafar Khan Sahab, former Chairman Feroz Khan Sahab, Executive Councillor Sahaban, Ulama Ikram, पूरी लद्दाखी आवाम के हर दिल अजीज मेंबर पार्लियामेंट हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब के और आपके जरिए लद्दाख के पूरी गरीब आवाम को भाइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। पिछले 5 साल लद्दाखी आवाम ने जिस कर्ब और जिस घुटन के माहौल में जिंदगी बसर की, जिस तरीके से मोदी और अमित शाह की सरकार ने लद्दाखी आवाम से उनके सारे हुकूक छीनकर उनकी आवाज को खत्म करने की, उनके जमीन के हुकूक, उनके नौकरी के हुकूक, उनकी अपनी ही सरजमीन पे हुक्मरानी के हुकूक और अपने ही इलाके में बेइख्तियार इलाका बनाने की जो भी दगोदोर कोशिशें की गई, आज लद्दाखी आवाम ने इन सारे कोशिशों को
इन सारे हथकंडों को जो बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी और अमित शाह जी के जरिए लद्दाखी आवाम की, उन सबों का लद्दाखी आवाम करारा जवाब दिया है। ऐसी जवाब दी कि शायद मोदी साहब और अमित शाह अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। Very good. Very good. Very good. एक खूबसूरत इत्तेफाक ये हुआ जो मोदी साहब चाय की केतली लेके रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय पिलाते थे, आज उसी मोदी साहब को हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट उसी केतली से चाय पिलाएंगे। लद्दाखी आवाम ने दिखा दिया कि जब ये पहाड़ों में जिंदगी बसर करने वाले लोग अपनी मुस्तकबिल को, अपनी फ्यूचर को, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए लड़ने पे आ जाती है तो ये करके दिखाती है। और लद्दाखी आवाम ने 20 तारीख को ऐसी वोटिंग की कि पूरी लद्दाख के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ऐसी वोटिंग नहीं हुई है। और हुस्न इत्तिफाक देखें आप, 5वीं बार आपके इसी सरजमीन से जो शख्स एमपी बनने जा रहे हैं, 5वें एमपी है आपके, 5वीं बार जब एमपी बनने का मौका आया, जिस साबिका एमपी ने करगिल को एक गली से तशबीह दी थी, टाइम नहीं है बस प्लीज, आपने दिखला दिया उस एमपी साहब को ये छोटा गली, और इस छोटे से गली में जिंदगी बसर करने वाले लोग जब करने पे आते हैं, दिखाने पे आते हैं, तो न सिर्फ आपको, आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी की क़यादत की तारीख ही खत्म कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं ले लूंगा, लेकिन कुछ बातें कहनी बहुत जरूरी है। कुछ मीडिया हाउस ने लद्दाख के आवाम की इस जीत को एक पार्टी की जीत दिखा रहे हैं, एक इलाके की जीत दिखा रहे हैं और एक मजहब के मानने वालों की जीत दिखाने की कोशिश की। हम इन सारी कोशिशों को, उन सारे मीडिया हाउस को ये अच्छी तरह से जवाब देना चाहते हैं, ये एक पार्टी की, एक मजहब की, एक इलाके की, एक खित्ते की जीत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी मोदी और अमित शाह सरकार ने हिंदुस्तान में की और हिंदुस्तान के गरीब और मजलूम
इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की और उसमें से बिलखुसूस लद्दाखी अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की। इसी लद्दाखी अवाम ने वो जोरदार जवाब दिया और ये जीत और लोगों का ये ठाटे मारता हुआ समंदर उसी का ही जवाब है। इसलिए ये किसी एक पार्टी, एक मजहब, एक इलाके की जीत नहीं है। इसमें मटाइन से लेकर छुशुल तक, आपके करगिया से लेकर तख्शी तक, जितने भी लद्दाखी आवाम है, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, वो मजहब को मानने या न माने, कोई भी बोली और जबान बोलते हो, कोई भी ड्रेस पहनता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस पूरी लद्दाखी आवाम की बिला तफरीक मजहब, मिल्लत, रंग और नस्ल एक ही नुमाइंदे को इन्होंने चुना है और उस नुमाइंदे का नाम, उस मेंबर पार्लियामेंट का नाम मोहम्मद हनीफा जान है। आज के बाद हिंदुस्तान के ऐवान ज़ेरीन में, लोकसभा में जो आवाज गूंजेगी, जो सदा उठेगी, जिस हुकूक और डिमांड की तलब की जाएगी, वो हुकूक और डिमांड पिछले 4 साल से लद्दाखी आवाम करगिल लेह से लेकर, जम्मू से लेकर दिल्ली जंतर मंतर और इसके बाद भूख हड़ताल करके इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को दिखाने की कोशिश की, नहीं देखा इन्होंने। आज उसी ऐवान ज़ेरीन में, जिसे मोदी साहब मंदिर मानते हैं, जिसे मोदी साहब सबसे बड़े ऐवान मानते हैं, उसी ऐवान में लद्दाखी आवाम की आवाज बनके 4 डिमांड्स को लेकर कोई गलतफहमी में मुब्तला न हो। हमारा एजेंडा भी क्लियर है, हमारे डिमांड भी क्लियर है, हमारा गोल भी क्लियर है। लद्दाखी आवाम उन बातों में आने वाले नहीं है। हमारा पहला डिमांड लद्दाख के लिए स्टेट हुड है। हमारी दूसरी डिमांड 6 शेड्यूल है। हमारी तीसरी डिमांड जॉब रिजर्वेशन एंड जॉब प्रोटेक्शन है। हमारी चौथी डिमांड सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट है। और आपके और हमारे नुमाइंदे, लद्दाखी आवाम के नुमाइंदे और मेंबर पार्लियामेंट इन्हीं 4 डिमांड्स को लेकर हिंदुस्तान के ऐवान में 543 MP सब उनको ये बतला दे देंगे कि कोई लद्दाख को गलत नजरों से न देखे, लद्दाख को मजहब के नजरों से न देखे, लद्दाख को करगिल और लेह के नजर से न देखे, बुद्धिस्ट और मुस्लिम के नजर से न देखे। पूरी लद्दाखी आवाम की 4 बड़ी डिमांड है। की आवाज किसी पार्लियामेंट से एक गुजारिश है और वो गुजारिश ये है, हमने एक शुरुआत की है। आराम से बैठे रहे। ये पटाखे जो छोड़े जा रहे हैं आवाज है उनकी गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को सुनाने के लिए, ताकि वो नींद से जाग जाए। तो 400 पार का नारा लगा रहे थे, आज कटोरा लेके पूरे हिंदुस्तान में भीख मांगना एक वक्त वो था जब हम इसी गवर्नमेंट से भीख मांगने के लिए, हक मांगने के लिए दिल्ली गए थे।
आज इसी गवर्नमेंट के सामने, इसी मोदी और अमित शाह के सामने सर उठा के इज्जत के साथ, शुजात और बहादुरी के साथ आपका और मेरा मेंबर पार्लियामेंट, लद्दाख का मेंबर पार्लियामेंट अपना हक मांगे। मेरी आपसे गुजारिश है, 20 तारीख के इस इम्तिहान में आप खड़े उतरे, लद्दाखी आवाम खड़े उतरे, 65,000 वोटों से आपने अपने नुमाइंदे को जिता के दिखला दी। 28,000 वोटों की अक्सरियत से दिखला के बेच दी। आज के बाद आपके इम्तिहान, और वो इम्तिहान ये है कि हम इत्तेहाद के बीच में नफरत के बीच बोने के लिए, दोबारा लड़वाने के लिए। इसलिए मेरे आपसे एक गुजारिश है, कभी ये न सोचे कि गड्ढे की जीत है, कभी ये न सोचे कि सिर्फ मुसलमानों की जीत है, कभी आपकी आवाज, कभी आपके जज्बात उस तरीके से इजहार नहीं होने चाहिए। यह पूरी लद्दाखी आवाम की जीत है और इस इत्तेहाद को, इस इत्तेफाक को जितनी कुर्बानी दे के आपने बना ली है, इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखना है। और इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखने के लिए लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक डिक्लेरेशन साइन की है। और ये डिक्लेरेशन मैं आपके सामने दिखला देता हूं। ये वो डिक्लेरेशन है जिसे लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस और हमारी जो कोर कमेटी है, 10 नफर की कमेटी और आपके मुंतखबा जीते हुए अब्दुल अजीज मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान के दस्तखत से ये डिक्लेरेशन है। और इस डिक्लेरेशन का नाम है लद्दाख डेमोक्रेटिक डिक्लेरेशन। इसलिए मेरे आपसे एक गुजारिश है, बस खत्म कर चुका। खुदा इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, लद्दाख के इस यूनिटी को तोड़ने के लिए आज के बाद सारी एजेंसी, सारे एजेंट, सारे कठपुतलियां का काम करने शुरू कर देंगे। कभी मजहब के नाम पे, कभी सियासत के नाम पे, कभी जबान के नाम पे, कभी इलाके के नाम पे, कभी लिबास के नाम पे। इन सारे चालों से, इन सारे साजिशों से होशियारी के साथ, आगाही के साथ और बसीरत के साथ आपको लड़ना है। अब आपको एक ही नारा देना है, वो नारा यह है, अब लद्दाखी आवाम ने तन मन धन से ये ठान लिया है कि लद्दाख का अगर कोई राज करेगा, लद्दाख का अगर कोई हुकूमत करेगा, लद्दाख के लिए कोई प्लानिंग करेगा, स्ट्रेटेजी बना लेगा, स्कीम बना लेंगे और इम्प्लीमेंट कर लेंगे इन सारे स्कीमों को। हुकूमत अगर कोई कर लेगा तो ये लद्दाखी आवाम है, कोई ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी लद्दाख से बाहर के आवाम को और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आज के बाद फिर कभी कुछ मजलिस में, नुक्कड़ में, बाजार में किसी को ये मौका मिले कि आपकी तरफ उंगली उठाए, जो भी आपके इत्तेहाद की तरफ उंगली उठा दे उसकी उंगली को नसीब मरोड़ देना है, बल्कि उसे उंगली इतनी जोश और जज्बा दिखा देंगे कि लोगों को समझ में आए, बिल्कुल बीजेपी को समझ में आए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है करगिल के लोगों ने काउंसिल से, करगिल के लोगों ने पार्लियामेंट से, अब मुझे उम्मीद है लेफ्ट के आवाम
2025 में अगले साल कौंसल के इलेक्शन लेके आवाम में लेके कौंसल से बीजेपी का सफाया करके पूरी खत्ते लद्दाख से एक बार के लिए पीछे लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस जिंदाबाद, लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस जिंदाबाद। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आप पास नहीं न मैं आपका शुक्रिया अदा करके आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कर सकता। इसका सिला खुदा बंदा आदम आपको देगा, इसका सिला पैगंबर गिरानी देंगे, इसका सिला अहम मासूमी देंगे, इसका सिला आपका कौम देगी। मैं लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन की हैसियत से करगिल के हर फर्ज से जिन्होंने हमारे एमपी साहब को वोट दी और जिन्होंने नहीं दिया, हर फर्द का शुक्रिया अदा करता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लेह और कारगिल कैंपस में 2024-25 सेशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, एडमिशन की आखिरी तारीख 14 जून 2024 है।